नमस्कार दोस्तों, ऑर्डिनरी स्टोरीज में ऑडिबल रेखा एक बार फिर हाजिर हूँ एक बड़ी ही रोचक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है चालाक जुम्मा। एक गांव में बहुत ही चालाक लालची जुम्मा नाम का व्यक्ति रहता था। अपनी चालाकियों से सभी को मूर्ख बनाता रहता था। गांव के लोग भी बेहद मूर्ख और लालची थे। एक सुबह जुम्मा उठा तो उसकी बूढ़ी और बीमार भैंस मर चुकी थी। जुम्मा थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन जानता था कि भैंस ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं जी पाती। तभी उसकी बीवी ने आकर कहा, आज घर में खाने को कुछ नहीं है जी। यह सुनकर जुम्मा और उदास हो गया। तभी उसे याद आया, शहर में भैंस की खाल चमड़े के लिए बेची जाती है। बस यह विचार करके अपनी भैंस की खाल निकाल शहर में बेचने के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर उसे खाल के बदले कुछ थोड़े से पैसे मिलते हैं। वह यह सोचकर संतोष कर लेता है कि चलो 4 दिन के खाने का तो प्रबंध हो ही गया। वह पैसे जेब में रखकर घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है तो रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल से आते जानवरों की डरावनी आवाजें सुनकर जुम्मा डर जाता है और सुबह ही घर जाने का निश्चय करके रात को पेड़ पर ही चढ़ना उसे सही लगता है। एक पेड़ पर चढ़कर जुम्मा बैठ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगी, ठंड बढ़ने लगती है तो जुम्मा अपने सफ़ेद साफे को ओढ़कर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। तभी उसे पेड़ के नीचे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि नीचे बैठे 3 डकैतों की थी, जो डकैती से मिले धन को आपस में बांट रहे थे। इधर जब जुम्मा को पता चला कि नीचे डकैत बैठे हैं तो वह डर गया, यह सोचकर कि अब तो ये उसे मार ही डालेंगे और जो पैसे उसे मिले हैं वो भी लूट लेंगे। इस वजह से जुम्मा की हालत खराब हो गई। डर के कारण उसके पैर और हाथ कांपने लगे और पेड़ की डालियां हिलने लगी। जब डकैतों ने पेड़ के अंदर सरसराहट की आवाज़ सुनी तो वो भी डर गए। उन्हें लगा यहाँ जरूर कोई भूत प्रेत है। तभी तो पेड़ की डाली एकदम से टूटी और जुम्मा धड़ाम से नीचे आ गिरा। आधी रात को सफ़ेद साफे में जुम्मा के नीचे गिरने से डकैतों को यकीन हो गया, जरूर किसी प्रेत का हमला है, और वह डर के वहाँ अपना सारा सामान छोड़कर भूत भूत चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। जुम्मा कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि वह तो खुद डर से आंखें बंद किए हुए चिल्लाता जा रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। डकैत तो जा ही चुके थे, साथ में उनके द्वारा छोड़ा गया सामान। नीचे खोलने पर जुम्मा ने पाया कि वह पोटलियाँ सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। अब तो जुम्मा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इससे पहले कि डकैत वापस आ जाएं, वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। लालच में जान की परवाह किए बगैर घर की ओर सरपट दौड़ पड़ा। सुबह होने से पहले ही वह घर पहुंच जाता है। उसकी बीवी और बच्चे इतना सारा धन देखकर बहुत खुश हुए। जुम्मा से सब्र नहीं होता तो वह सिक्कों की गिनती करने बैठ गया। उसी वक्त कुछ गांव के लोग उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें सिक्कों के खनकने की आवाज़ आई तो वे छुपकर उसके घर में झांकते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि जिस जुम्मा के पास कल तक खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, उसके पास अचानक इतना धन आया कहाँ से। सब बेचैन हो उठते हैं और उससे मिलने उसके पास जाते हैं और इतने मिले धन को देखकर उससे पूछ बैठते हैं, अरे जुम्मा भाई, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। अब बारी जुम्मा चालाकी दिखाने की थी। एक मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, अब तुमसे क्या छुपाना। हुआ यूं कि मेरी भैंस मर गई। मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि शहर में भैंस की खाल बहुत ऊंचे दामों में बिकती है, तो बस मैं उसी को बेचने शहर गया। पर मुझे इतना अंदाजा नहीं था मामूली सी भैंस की खाल इतने ऊंचे दामों पर बिक जाएगी। खुशी के आंसू भरकर झूठ मूठ में रोते हुए बेचारा बोलता, मरते मरते भी बेचारी भैंस मेरा भला कर गई। बस फिर क्या था, लालच के अंधे और मूर्ख लोगों ने अधिक धन के मोह में अपनी अच्छी अच्छी नस्ल की दुधारू भैंसों को जहर देकर मार दिया। उनकी खालें उतारकर शहर में बेचने निकल पड़े। लेकिन जब उन्हें खाल के बदले कुछ पैसे मिले तो उन्हें जुम्मा के झूठ का पता लगा। अब तो सब लोग गुस्से में थे, क्योंकि जुम्मा के झूठ के कारण उन्होंने अपने दुधारू पशुओं से हाथ धो दिया था। अब सब जुम्मा से बदले की भावना में जल उठे। रात होते ही सबने मिलकर जुम्मा के घर में आग लगा दी।
लेकिन जुम्मा तो बहुत चालाक था, इसलिए वह पहले ही बीवी, बच्चों और धन को लेकर गुप्त रास्ते से भाग निकला। गांव वाले खुश हो रहे थे कि उन्होंने जुम्मा और उसके परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन सुबह सुबह जुम्मा अपने जले हुए घर की राख के पास खड़ा हुआ था, तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अरे, यह जिंदा कैसे? जब वे उसके पास आते हैं तो जुम्मा रोते हुए उनसे कहता है, न जाने पता नहीं किसने कल उनका घर रात को जला दिया। वो तो शुक्र है कल ही वे अपनी बीवी बच्चों को अपने ससुराल छोड़ आया, नहीं तो वो भी मर जाते और धन भी जलकर राख हो जाता। यह कहकर दहाड़े मार मार कर जुम्मा रोने लगा। गांव वाले उसे झूठी तसल्ली देते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। अब जुम्मा गांव वालों के जाने के बाद राख के ढेर को देखता है, उन्हें बोरों में भर के तांगे में लाद कर फेंकने के लिए निकल पड़ा। मन ही मन गांव वालों को सबक सिखाने की योजना भी बना रहा था। आराम से जलपान करता हुआ जुम्मा जेठ की दोपहरी में चलता जा रहा था। तभी सामने से दो लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वह तांगा रोकता है तो सामने एक बेहद धनी, सोने से लदी हुई भीमकाय दंपति हाँफते हुए दिखाई पड़ते हैं। तांगा रुकते ही जुम्मा के पास आए, उन्हें शहर छोड़ देने के बदले मुंह मांगा किराया देने की बात कहते हैं। जुम्मा समझ गया, अरे इतनी ज्यादा गर्मी में इन दोनों से चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे देखकर जुम्मा ने मन ही मन एक योजना बनाई। माफ करना सेठ जी, पर मैं आप लोगों को अपने तांगे में नहीं बिठा सकता। गर्मी से हाँफ रहा सेठ बोला, क्यों भाई, तुझे मुंह मांगा किराया भी दे रहा हूँ, फिर भी तू हमें ले जाने के लिए राजी नहीं है। तो जुम्मा ने कहा, दरअसल बात ये है सेठ जी, मेरे बोरों में कीमती और चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जो मैं किसी को देने जा रहा था। तो सेठ ने कहा, तो दे देना, हम कौन सा मना कर रहे हैं तुझे। जुम्मा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो जड़ी बूटियां मैं ले जा रहा हूँ, यदि उसके पास किसी ने पात दिया तो वो राख बन जाएंगी। सेठानी ने कहा, अरे भाई, इतनी सी बात, हम वादा करते हैं हम नहीं पा देंगे। अब देर ना कर, गर्मी से हालत खराब हो रही है, बस हमें जल्दी से शहर छोड़ दे। जुम्मा ने कहा, देख लो सेठ, वादा किया है, पादना नहीं, वरना सब राख हो जाएगा। यदि मेरा सामान राख हुआ तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा तुम्हें। सेठ सेठानी गर्मी से बुरी तरह हाँफ रहे थे। बोले, हाँ भैया ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो हम हर्जाना भर देंगे, बस अब हमें ले चल। जुम्मा ने कहा, तो ठीक है, बैठ जाओ, और मंद मंद मुस्कुराने उठा। सेठ सेठानी की जान में जान आई, दोनों तांगे पर जल्दी से उठकर बैठ गए। शहर आया, सेठ सेठानी उससे किराया पूछते हैं, तो जुम्मा बोला, किराया तो लूंगा ही, पर पहले अपनी जड़ी बूटियां तो देख लूं, सही सलामत है या नहीं। यह कहकर वह बोरा खोला और बोरा खोलते ही राख देखकर सिर पकड़कर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हाय रे, ये क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ, आप लोगों में से किसी ने पात दिया तो देखो देखो मेरी सारी जड़ी बूटियां राख बन गई। इधर सेठ सेठानी आपस में लड़ने लगे, आखिर पात किसने दिया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इनकार कर रहे थे। अब जुम्मा गुस्से से उठकर हर्जाने की रकम मांगने लगा। बेचारा सेठ सेठानी बुरी तरह से फंस गए। अब जुम्मा से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें जुम्मा का मुंह मांगा किराया और हर्जाने की रकम चुकानी ही पड़ी। इधर लुटे पिटे सेठ सेठानी दुखी मन से घर की ओर चल पड़े। उधर जुम्मा खुश होकर सारे पैसे गिनता हुआ अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गांव वाले उसे इतना पैसा गिनते देख फिर अचरज में पड़ गए। अरे जुम्मा, इतने पैसे कहाँ से आए भाई तेरे पास? जुम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, भला हो उस घर जलाने वाले का। गांव वाले फिर से एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देखने लगे। फिर जुम्मा से पूछा, अरे ऐसा क्यों? जुम्मा ने कहा, भाई बात ही ऐसी है, मेरा घर जलने के बाद मैं उस राख को फेंकने जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया, गांव के जले घर की राख तो शहर में बहुत महंगी बिकती है। बस फिर क्या था, मैं भी बेच आया। गांव के ठहरे महामूर्ख लोग रातों रात अपने घरों में आग लगा दी। सुबह तक सब कुछ राख बन गया। बस सबने राख को बोरों में भरा और शहर निकलने कर बेचने के लिए चल पड़े। अब भला राख को कौन खरीदेगा? असलियत का पता लगते ही गांव वाले जुम्मा के खून के प्यासे हो गए और निश्चय किया गांव जाते ही उसे जान से मार डालेंगे।
गांव पहुंचते ही सबने जुम्मा को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए और शहर की तरफ जाने वाली नहर में उसे फेंकने के लिए ले जाने लगे। चलते चलते सुबह के 4 बज गए। सबको नित्य क्रिया आने लगी तो सबने निश्चय किया पहले नित्य क्रिया से निपट आते हैं, फिर उसके बाद जुम्मा को आराम से नदी में फेंकेंगे। वैसे भी उसके हाथ पैर तो बांध ही रखे, कहाँ भाग कर जाएगा। यह सोचकर सब अपने नित्य क्रिया करने चले गए। उनके जाने के बाद उधर एक अधेड़ अवस्था का चरवाहा अपनी ढेर सारी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जा रहा था। जुम्मा को बंधा देख उसने उनके हाथ पैर खोल दिए और पूछा, क्यों भाई, किसने बांधा तुम्हें और क्यों बांधा? जुम्मा का खुराफाती दिमाग फिर दौड़ उठा। रोते हुए बोला, क्या करूं भाई, ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, जबकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, और ये तो मुझे बंधक बना के अपने गांव ले जा रहे हैं। हालांकि ये लड़की बहुत सुंदर और जवान है, पर मैं ठहरा घर गृहस्थी वाला आदमी, दूसरा ब्याह नहीं कर सकता ना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बेचारा चरवाहा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाई तेरा भला हो, मैं तो बहुत दिनों से कुंवारा बैठा हूँ, आज तक ब्याह ना हुआ मेरा। मैं तेरी जगह बंधने को तैयार हूँ, बस मेरा ब्याह करवा दे, बदले में मेरी सारी भेड़ बकरियां ले जा चाहे। बस फिर क्या था। जुम्मा ने उसे कपड़े पहनाकर हल्का फुल्का बांध दिया और पूछा, भाई तुझे तैरना तो आता है ना? चरवाहा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम मस्त गोताखोर हूँ मैं, पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? जुम्मा हंसते हुए बोला, नहीं बस ऐसे ही पूछा। उसे बांधकर इधर गांव वाले उसे जुम्मा समझकर नहर में फेंक रहे थे और उधर जुम्मा भेड़ी बकरियों को लेकर फिर से गांव में लौट आया। अब उसे वापस आते ही गांव वालों ने जिंदा देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने फिर उसे कहा, अरे तुझे तो हमने नहर में फेंक दिया था, तू जिंदा कैसे बच गया और इतनी सारी ढेर बकरियां तेरे पास आई कहाँ से? जुम्मा का दिमाग चालाकी से भरा हुआ, आप सब लोगों की मेहरबानी है, वो तो आप लोगों ने मुझे किनारे पर फेंका तब इतना सब मिल गया, अगर नहर के बीचों बीच फेंकते तो न जाने कितना पैसा लेकर आता मैं। सब गांव वाले उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। क्या? जुम्मा ने कहा, हाँ भाई, वो तो जादुई नहर निकली, जो जितना मझधार में डूबेगा उतना ज्यादा पाएगा। काश तुमने मुझे और बीच में फेंका होता। बस गांव के लालची और मूर्ख लोगों ने अपने घर में जो भी बुजुर्ग बच्चे थे सबको पकड़ा, बांधा और बीच नहर में फेंका। कई दिन बीते, ना तो कोई धन दौलत आई, ना ही फेंके हुए लोग, और लगभग सारा गांव अपनी बेवकूफ़ी से बर्बाद हो चुका था। इधर जुम्मा ने भी सही वक्त पर रातों रात फुर्ती पकड़ी और गांव से फरार हो गया और फिर कभी नजर नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक यू।